हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा, हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। जैसा कि आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ये होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कोई भी फॉर्मेट जिसके ऊपर आपने कोई एक पर्टिकुलर कंडीशंस लगा रखी है, उसके हिसाब से एक्सेल अपने डेटाबेस में से जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट ये निकाल के दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे मेंशन किया है, कुछ रैंडमली हमने नंबर यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। अब मान लेते हैं हम इन नंबर्स के ऊपर कुछ कंडीशंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रही है। एक दिख रहा है हाईलाइट सेल्स रूल्स का, जिसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेटा अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू नाम की कुछ स्टेप्स दिख रही है। वहीं टॉप एंड बॉटम रूल्स दिख रहे हैं कि टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10% में आइटम, बॉटम 10 में आइटम, एवरेज बेसिस पे या बिलो बेसिस एवरेज बेसिस पे आप ये सब चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर देन वाली कंडीशंस के बारे में। जैसे ही हम ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक बॉक्स आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको बोल रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, मतलब कि ये बोल रहा है कि आप कौन सी जो सेल है उस पे जो नंबर कंटेंट है उससे ऊपर के जो नंबर है उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने 45 के ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन इस हाईलाइट की कंडीशन भी अगर हम सेट करना चाहें तो यहाँ पे आपको येलो फिल, ग्रीन फिल, लाइट रेड बॉर्डर, रेड टेक्स्ट बॉर्डर, रेड बॉर्डर या फिर कस्टम फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे हम फिल में जाते हैं और एक पर्टिकुलर कलर हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसके लिए, और जैसे ही हम ओके करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपने कंडीशन मेंशन करी है 45 वाली, वो आपको ग्रीन कलर में मिल गई है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन थी कि जितनी भी वैल्यू 45 से ज्यादा होगा उसका कलर हमने कर दिया ग्रीन। इन दिस सेम वे हम इसको वापस सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं लेस देन वाली कंडीशन। अगेन हम चाहते हैं कि जो भी डेटा 30 से नीचे हो वो आपको रेड कलर में मिल जाए। तो हम जैसे ही इस पे रेड, लाइट रेड फिल करते हैं और ओके करते हैं तो आप देख पा रहे हैं हमारी कंडीशन है कि जो भी वैल्यूशन है वो वैल्यूशन अगर 30 से नीचे है तो आपका कलर रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने दो चीजें देखी कि 45 से ऊपर वाले जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सब ग्रीन है और 30 से नीचे वाले सब रेड है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है या नहीं चल रही। मान लेते हैं हम ग्रीन वाले को ही 10 नंबर दे देते हैं और देखते हैं, तो देखिए ये रेड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से कोई भी रेड वाला डिजिट हम 45 से ऊपर कर देते हैं तो आप ये देखिए ये 55 हो गया। इसका मतलब हमने जो कंडीशंस लगाई है वो बिल्कुल करेक्ट लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट रूल्स है बिटवीन का। यहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर किसी स्पेसिफिक रेंज के बीच में, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 50 से लेकर और 70, 50 से लेकर 70 के बीच के अंदर अगर कोई डिजिट आ रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक कलर दे देते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाके हम उसको एक येलो कलर मेंशन कर देते हैं और ओके करते हैं। तो जो हमारा क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के बीच में अगर कोई भी डिजिट आ रहा है तो आप देख पा रहे होंगे वो येलो हो गया है। ये देखिए, अगेन हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहां पे बात करते हैं इक्वल की। यहां पे हम अगर चाहते हैं कि जो नंबर हमने मेंशन किया है वो नंबर अगर हमारी डेटा रेंज में है तो वो हाईलाइट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाईलाइट किया 25 और 25 जो है वो हो जाए, नए कलर को हम मेंशन कर देते हैं, कस्टम कलर को ओके करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो 25 25 25 है ये पूरे पूरे आपके ब्लू हो गए हैं। इसी तरीके से 25 जो रिपीटेटिव वैल्यू है, आप इसको चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट हो, डुप्लीकेट वैल्यू आपको फाइंड आउट हो और उसका कलरिंग आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम कस्टम फॉर्मेट में जाके
उसका कोई भी एक कलर ऑप्ट कर लेते हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर ऑप्ट कर लेते हैं। तो देखिए 25 डुप्लीकेट है, 25 डुप्लीकेट है, 25 डुप्लीकेट है। तो आप इस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यू को भी यहाँ पे फाइंड आउट करा सकते हैं। और अगर यूनिक वैल्यू की बात करें तो जो भी यूनिक वैल्यू है उसको हम एक स्पेसिफिक कलर दे देते हैं, लाइट ग्रीन, और ओके कर देते हैं। तो जितनी भी यूनिक वैल्यू है वो आपको अलग कलर में अब यहाँ पे दिख गई होगी। तो इस तरीके से अगर आप नंबर्स के ऊपर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टी की लगाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस को उपयोग करके देख सकते हैं। इस सेशन में हमने कवर किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईएस्ट सेल्स रूल्स के ग्रेटर, लेस, बिटवीन एंड इक्वल। इसी सीरीज के अंदर जब हम नेक्स्ट वीडियो लेने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बचे हुए टेक्स्ट दैट कंटेन, डेटा अकरिंग के साथ और इक्वल टू के डेटा अकरिंग के साथ और टॉप बॉटम रूल्स के साथ भी हम देखेंगे कि हमको किस तरीके से रूल्स आइटम्स को निकाल के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको कौन से डेटा किस तरीके के रूल्स में चाहिए। आज के लिए इतना। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशंस पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि फायदा उनको भी मिल सके। सीखते रहिए और हाँ, प्रैक्टिस डेली कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।